हेलो, कैसे हैं आप लोग? ऐसा है कि नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में अपने 72 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए थे। अब हम 73 क्वेश्चन से अपना चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, आज हम कोशिश करेंगे 100 क्वेश्चन तक कवर करने की और नेक्स्ट क्लास में अपन एसआई को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, है ना? देखिए क्या कह रहा है, जिन्होंने अभी तक पिछली जो भी 3 क्लास हुई हैं, वो 3 या 4 क्लास अब तक हुई है, वो नहीं देखे हो, पहले उन क्लासों को जरूर देखो, तभी आज की क्लास समझ आएगी, है ना? देखो 73 क्या कह रहा है, एक निश्चित वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए निवेशित एक निश्चित धनराशि की परिपक्वता पर देय राशि 9,800 है और समान दर पर 10 वर्ष के लिए निवेशित समान धनराशि की परिपक्वता पर देय धनराशि 12,600 है। यदि दोनों मामलों में साधारण ब्याज दिया जाता है तो वार्षिक ब्याज की क्या ज्ञात कीजिए, दर ज्ञात कीजिए, है ना? देखो ये यूं कह रहा है कि मैंने किसी को कोई पैसा दिया था, ऐसा प्रश्न हम कर चुके हैं। वो पैसा 5 वर्ष में तो कितना हो गया, 9,800 हो गया, और वही पैसा 10 वर्ष में कितना हो गया भाई, 12,600 हो गया। तो दर कितनी लग रही है? तो आप यदि किसी से 5 साल में अपना पैसा लोगे तो 9,800 हो रहा है, 10 साल में लोगे तो 12,600 हो रहा है, तो कितना पैसा बढ़ रहा है? ये जो बढ़ता है वो ब्याज ही तो होता है। तो जो भी ये एक्स्ट्रा पैसा लगा है ये ब्याज ही तो लगा है। कितने साल का? 5 की बजाय 10 साल में आप पैसा मांग रहे हैं, तो 5 साल का ब्याज ही तो है ये। तो मैं ये कह सकता हूं यहाँ पे 5 साल का जो ब्याज है वो कितना रुपए आ गया, देखो 2 जीरो से 2 जीरो जाती है, यहाँ पे 16 में से 8 गया तो 8, यहाँ 11 में से 9 गया तो 2, तो 5 साल का ब्याज आपका लग रहा है कितना रुपए, यहाँ पे 2800 रुपए। अब 5 साल का ब्याज 2800 है, तो ये 5 साल का ब्याज मिलाकर ही तो ये मिश्र धन दिया है इसने, कि 5 साल में 9800 रुपए हो जाता है देय धनराशि। तो 98 में से 2800 रुपए तो आपके तो इंटरेस्ट हो गया यहाँ पे। तो बताओ आपका मूलधन कितना हो गया? तो 98 में से 2800 घटा लीजिए, तो आपका मूलधन हो गया यहाँ पे 7,000 रुपए। तो 7,000 तो आपका यहाँ पे मूलधन हो गया, लेकिन नहीं, मूलधन नहीं पूछा इसने, दर पूछा है। दर का फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज गुणा 100 होता है ना, बटा में मूलधन गुणा समय। तो देखो मूलधन तो है ही यहाँ पे, 100 आई जाएगा, बचा ब्याज और समय। अब ब्याज आप कोई सा भी लिख लो, ये वाला लिख लो, 2800 रुपए ब्याज है 5 साल का, तो ऊपर 2800 लिख दीजिए, नीचे 5 लिख दीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए। 2 जीरो से क्या कट गई है? 2 जीरो। 1 जीरो से क्या कट गई है? 1 जीरो। 7 से कितनी बार गया? 7 चको 28, 40 बार, और 5 से 40 जाता है 8 बार। बताओ दर कितनी आ गई? 8% आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, अच्छा टाइप है, काफी बार एग्जाम में आता है भाई। नेक्स्ट देखिए, साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की 13/8 हो जाती है, तो दर ज्ञात करो। स्वयं की 13/8 हो जाती है, मतलब समझो 13/8 हो जाती है। 13/8 हो जाती है का मतलब होता है 8 की 13 हो जाती है। मतलब आप किसी को मूलधन 8 देते हैं तो मिश्रधन 13 हो जाता है। कितने वर्ष में? 10 वर्ष में। तो दर ज्ञात करो। दर का फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज गुणा 100। 8 की 13 होना तो ब्याज 5 रुपए लग रहा है, गुणा 100, बटा में मूलधन 8 गुणा समय 10। जीरो से जीरो जाएगा, 2 से गया 4 बार, 2 से जाता है 5 बार, 5 5 25, 25 में 4 का भाग देंगे, 6.25% आपका आंसर आ जाएगा। 13/8 हो जाती है, मतलब 8 की 13 हो जाती है। नेक्स्ट देखो 75, साधारण ब्याज की किसी, यदि साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। अब इसको बताओ कैसे करोगे? दोगुनी हो जाती है का मतलब आप किसी को मूलधन दोगे 100 तो हो जाता है 200, तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी कितना लगेगा? 100 लगेगा। 8 वर्ष इसने वर्ष बोला है, प्रश्न कह रहा है दर ज्ञात करो। सेम प्रश्न है, दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटा में मूलधन भी 100, समय कितना है? 8। बड़ा इजी प्रश्न है, 100 से 100 गया, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार, 25 बटा 2, आंसर आ गया 12.5। आंसर लो। दुगनी हो जाती है मतलब 100 की 200 हो जाती है, कल को बोलेगा तिगुनी हो जाती है तो 100 की 300 हो जाती है, कल को बोलता है 4 गुनी हो जाती है तो 100 की 400 हो जाती है। 10 वर्षों में निश्चित धनराशि किस दर से स्वयं की दुगनी हो जाएगी? अब ये क्वेश्चन क्या मैं आपके लिए छोड़ सकता हूँ? बस फर्क कितना सा है, देखो कितनी बार ऐसे रिपीट होते हैं क्वेश्चन। वहां दुगनी हो रही है, यहाँ कितनी हो रही है? 4 गुनी हो रही है, इतना सा फर्क है बस। ओ सॉरी, वहां भी दुगनी थी, यहाँ भी दुगनी है, वहां 8 वर्ष है, यहाँ 10 वर्ष, इतना सा फर्क है ना। ये क्या कह रहा है देखो,
साधारण ब्याज की कितनी दर पर कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी? बताओ। अब मुझे करवाने की जरूरत है क्या इस क्वेश्चन को? 3 गुनी करना है मतलब 100 का 300 करना है, 8 वर्ष है, चलो ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन सेम है, 3 गुनी हो रही है मतलब 100 की 300 हो रही है, कितने वर्ष में? 8 वर्ष में। तो इंटरेस्ट कितना हो गया? 200। अब आगे आप कीजिएगा, दर का फॉर्मूला लगाओगे, ब्याज गुणा 100 बटा में मूलधन गुणा समय करना है इस क्वेश्चन को आपको। आंसर लाके मैच करना है कि आपका इनमें से आंसर मैच हो रहा है क्या। कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर कोई धनराशि 30 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाएगी? देखो ये भी आपके प्रीवियस, अब आप देखो ना, एक ही तरीके के कितनी बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इतने इजी प्रश्न आते हैं। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। देखो मैं कोई क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, इसका मतलब है इन क्वेश्चनों को वहीं के वीडियो पोज करके और आप सोल्व कीजिए, ठीक है, और फिर मैच कीजिए कि आपका आंसर इसमें से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो फिर वापस ट्राई कीजिए, कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, किस दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाएगी? अब बताओ, वापस सेम क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आरपीएफ एसआई में आया क्वेश्चन है, दुगनी हो जाएगी मतलब 100 का 200 करना है 12 वर्ष में। अगला देखो, साधारण ब्याज की एक धनराशि 800 रुपए, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 800 रुपए 3 साल में 956 हो जाता है। यदि इसी अवधि में यह मूलधन 1052 हो जाता है तो ब्याज की दर में कितनी वृद्धि हुई? अच्छा देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि 800 रुपए मैंने किसी को 3 वर्ष के लिए दिए थे, तो ये मेरे 956 रुपए हो गए। अब ये कह रहा है यदि यही पैसा मेरा 3 साल में 956 ना होके 1052 हो जाता, तो बताओ ब्याज की दर में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? ये बताओ मुझे तो। अब बताओ इस इजी क्वेश्चन क्या होगा, थोड़ा सा कंसेप्ट समझना। एनटीपीसी का क्वेश्चन है, 800 रुपए हो गए 956, 800 को बनाना 1052, तो कितने परसेंट एक्स्ट्रा ब्याज लू मैं? दर का परसेंट बताओ वृद्धि का। तो आप तो ये देखो, 800 के 956 हो रहे हैं और 1052 हो रहे हैं, तो ये कह रहा है कितने परसेंट का मैं दर में वृद्धि करूं कि मुझे 956 की बजाय 1052 मिल जाए। आप ये देखो, इसको एक्स्ट्रा कमाना कितना है 3 साल में? 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ कितना बचा 4, 14 में से 5 गया तो 9, 9 में से 9 गया, तो इसको 3 वर्ष में 96 रुपए का ब्याज एक्स्ट्रा कमाना है 800 रुपए पे। तो जिस परसेंटेज से 96 रुपए एक्स्ट्रा कमा लेगा वही ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। बस उसको ये 96 तो एक्स्ट्रा कमाना है, तो देख लो इसकी दर कितने परसेंट पे बनती है 96 रुपए कमाने के लिए 3 वर्ष में। तो दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटा में मूलधन गुणा समय। 2 जीरो से 2 जीरो, ये गया 12 बार, 3 से 12 जाता है 4 बार, आंसर आ गया कितना परसेंट? 4% आपका आंसर आता है प्रश्न का। यदि वो 4% एक्स्ट्रा पे दे देगा तो 96 रुपए एक्स्ट्रा कमा लेगा ब्याज के, और 96 रुपए एक्स्ट्रा कमाएगा तो 956 की बजाय 1052 रुपए कमा लेगा। क्लियर है भाई? नेक्स्ट देखिए, 81, अनिल कुमार ने ब्याज की दर के बराबर वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 24,000 का ऋण लिया। यदि ऋण अवधि के अंत में उसने ब्याज के रूप में 19,440 अदा किए तो ब्याज की दर क्या थी? देखो ये कह रहा है मूलधन है 24,400, नहीं सॉरी 24,000 ही है भाई, मूलधन है यहाँ पे 24,000 और ब्याज के उसने दिए हैं 19,440, लेकिन एक शर्त है कि यहाँ पे उसने ब्याज की दर के बराबर वर्षों के लिए ऋण लिया था। मतलब यहाँ पे दर और समय दोनों बराबर हैं, दोनों को x मान लेता हूं मैं, तो ब्याज की दर क्या होगी? दर का फॉर्मूला लगा दो, दर x है, दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटा में मूलधन गुणा समय। सोल्व कीजिए आराम से तसल्ली से। ये 3 जीरो से क्या कटेगी? यहाँ पे 3 जीरो कटेगी, सही बात है क्या? बताओ मुझे, कोई दिक्कत है किसी को? 12 से काटो, 12 दूना 24, 12 एकम 12, बचा कितना यहाँ पे हमारा? 7 चौथा 12 6 की 72, 2 बचेगा, 2 से हो गया 24, 12 दूना 24, 2 से फिर कटेगा 81 बार, x इधर मल्टीप्लाई होगा x के पास, x स्क्वायर बराबर 81, कभी भी स्क्वायर हटाते हैं तो रूट लगा देते हैं, 81 का रूट 9, x का मान आ गया 9%। बताओ, एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता है भाई। साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि 10 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाएगी? करोगे आप लोग इसको? अब दुगनी करनी है मतलब 100 की दुगनी 200 करनी है, आपका आंसर आ जाएगा।
देखो एक क्वेश्चन कितनी कितनी बार आता है, मतलब इनको पूछते हुए भी शर्म नहीं आती, सेम क्वेश्चन को पूछते रहते हैं पूछते रहते हैं पूछते रहते हैं। और मैं भी देखो आपको वही क्वेश्चन बार बार बताया जा रहा हूं, क्योंकि आपको एक बार पता होना चाहिए कि ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। X% साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई राशि 6 वर्ष में 2368 और 11 वर्ष में 3008 हो जाती है। X का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये कह रहा है कोई पैसा 6 वर्ष में हो जाता है 2368 और 11 वर्ष में हो जाता है कितना भाई, 3008। सही है, तो x का क्या ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। मुझे बताओ ये पैसा 5 साल में कितना बढ़ गया, 6 साल में इतना 11 साल में इतना, तो ये जो भी गैप है 5 साल का ब्याज ही तो होगा ये। तो 5 साल का ब्याज कितना निकल के आया, 0 घटाया तो 10 में से 6 गया 4, 29 में से 23 गया 5, 29 में से 23 गया 6, 640। देखो इतनी इतनी सी गलती जब एग्जाम में होती है तो पकड़ में नहीं आती है और हमारा टाइम खराब हो जाता है। अब 5 साल का ब्याज 640 है, लेकिन बात यह है कि ये 6 साल का मिश्र धन है ये 2368, ब्याज मिला के तो 6 साल का ब्याज कितना होगा। अब बताओ 5 साल का 640 तो 1 साल का 5 एकम 5, 1 बचेगा 5 दूनी 10, 5 8 40, 1 साल का 128, तो 6 साल का 128 गुना 6, 6 8 48, हासिल लगी 4, 6 दूनी 12 और 4 16, हासिल लगी 1, 6 एकम 6 और 1 7। 6 साल का ब्याज 768 है, मिश्र धन 2368 है, तो मूलधन कितना हो जाएगा 2368 माइनस 768, 68 से 68 जीरो बचेगा, 23 में से 7 जाता है तो 16 बचेगा, तो मूलधन कितना हो गया 1600। ये प्रश्न कह रहा है x का मान ज्ञात करो और x इसने यहाँ पे दर माना था, तो इस क्वेश्चन में हमको दर निकालनी है। दर बराबर क्या होता है बताओ, ब्याज कोई सा भी ले लो, 1 साल वाला ले लो, 128 गुणा 100 बटा में मूलधन गुणा समय 1 साल, 2 जीरो से 2 जीरो 16 8 होता है आजकल 128, तो आंसर कितना आ गया 8%। बड़ा इजी प्रश्न है, एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, एक महिला ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली, 4 वर्ष के बाद उसने ऋण चुकाने के लिए ऋणदाता को धनराशि का 6/5 गुना किया। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ऋणदाता को धनराशि का 6/5 गुना दिया है, 6/5 गुना देने का मतलब है इसने लिया था 5 और दिया है 6, 6/5 दे दिया। कितने वर्ष में, 4 वर्ष में। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दर बराबर 5 का 6 दिया है तो इंटरेस्ट 1 हो गया। दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटा में मूलधन गुणा समय। बताओ, सेम क्वेश्चन बार बार आता है, कैलकुलेशन करोगे 5 को 20, 20 से 100 कटेगा 5 बार, आंसर आएगा 5%। ठीक है भाई। 1200 की धनराशि 3 वर्ष में दो विभिन्न स्थितियों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 10.80 है। दर का अंतर, यदि दर का अंतर पूछे तो ब्याज का अंतर जरूर दे देगा यहाँ पे आपको, तो सीधा दर का फॉर्मूला लगा दीजिए, दर का अंतर ही आएगा क्योंकि हम लिख भी ब्याज का अंतर हैं, तो दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटा में मूलधन गुणा समय। 2 जीरो से जाती है 2 जीरो, पॉइंट उठाऊंगा तो और 2 जीरो लगा देते हैं गिफ्ट में यहाँ पे अपन, 1 जीरो से 1 जीरो और उड़ा देते हैं, 12 से 108 जाता है 9 बार, 3 से 3 बार, 3 से 10 बार, 3/10, मतलब भैया 0.3 आपका आंसर हो गया। ठीक है। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, प्रतिशत में दर ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन वापस आपको करना है। अब मैं परेशान हो गया इन्हीं क्वेश्चनों से, 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है। मैंने क्या था, जितने भी क्वेश्चन अब तक आए ना पूरे ले लिए, जितने भी आज तक रेलवे के एनटीपीसी वगैरह के पेपर में आपके आए, जेई वगैरह में सब ले लिए। तो अब मैं खुद अब जाके देख रहा हूँ कितने क्वेश्चन एक ही तरीके के आए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है। 25,000 की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 31,500 हो जाती है, दर ज्ञात कीजिए। अरे भगवान, 25,000 की राशि इतनी हो जाती है, दर बराबर ब्याज, तो ब्याज यहाँ पे 6500 दिख रहा है आपको, 25 का 31,500 होना, ब्याज गुणा 100 बटा में मूलधन गुणा समय। क्लियर है, इसको अब आपको कर लोगे आप लोग। चलो आप कहोगे नहीं गुरुजी एक क्वेश्चन आप ही कर दो, ठीक है। 3 जीरो 3 जीरो, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से गया 13 बार, 2 से 4 जाता है 2 बार, 13 में 2 का भाग देंगे,
6.5 आपका आंसर आ जाता है। ठीक है। 50,000 की राशि पर निश्चित दर पर 5 वर्ष का ब्याज इतना है, दर ज्ञात कीजिए। अब मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं करने वाला, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, आंसर आएगा। समान साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि 6 वर्ष में 12,000, 9 वर्ष में 15,000 हो जाती है। अभी अभी ऐसा क्वेश्चन किया था, 6 वर्ष में 12, 9 साल में 15, मतलब 3 साल का ब्याज 3,000 ले रहा है, तो 1 साल का कितना ले रहा होगा? 1,000, तो 6 साल का 6, तो मूलधन 6 आ जाएगा। अभी अभी ऐसा क्वेश्चन अपन करके आए हैं, इसको अब आपको ही वापस करना है। विकास ने साधारण ब्याज पर 1200 का ऋण लिया, जिसके ब्याज की दर का मान उसकी अवधि के वर्षों की संख्या के बराबर है। उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 768 का भुगतान किया। दर ज्ञात कीजिए। देखो वापस से सेम क्वेश्चन, मूलधन है 1200, इंटरेस्ट दे रहा है 768, दर और समय बराबर है, दोनों को x मानेंगे। ब्याज की दर ज्ञात करो, दर का फॉर्मूला लगा दो, दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटा में मूलधन गुणा समय। आप ये मत समझना ये एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ये सब आपके एग्जाम में आया क्वेश्चन। मेरे टेक्नीशियन टीम से बस ये कहा था, जितने भी आज तक के क्वेश्चन आए एनटीपीसी में पूरे के पूरे टाइप कर दो बोर्ड पे। और ये देखिए ये आया है, सेम कंसेप्ट बार बार रिपीट हो जाता है आपके यहाँ पे। तो 2 जीरो से क्या कट गई? 2 जीरो, 12 6 की 72, बचा कितना? 4, 12 दूना 48, 12 दूना 48 12 4 48, x को x से गुणा करेंगे, x स्क्वायर बराबर 64, x का मान 8, ये आपका आंसर आ गया। सी ऑप्शन आपका सही है। तो ऐसे पेपर में भी कोई फेल होना बनता है क्या? चाहे एक ही क्वेश्चन हर साल आ जाता है? कभी नहीं बनता है। 91 देखिए, अनिल 7200 रुपए को 3 वर्ष के लिए और 84 को 4 वर्ष के लिए समान साधारण ब्याज दर पर उधार देता है। ब्याज के रूप में उसने 4968 प्राप्त करता है, तो दर ज्ञात कीजिए। अनिल 7200 रुपए को 3 साल के लिए और 84 रुपए को 4 साल के लिए देता है समान दर पर। देखो 7200 रुपए को 3 साल के लिए और 8400 रुपए को 4 साल के लिए देता है समान दर पर, दोनों तरफ दर x मान लेते हैं। इनका ब्याज 4968 मिलता है। अच्छा इसका ब्याज क्या बनेगा? मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100, और इसका ब्याज बनेगा मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100, और ये ब्याज प्लस ये ब्याज बराबर यहां लिख देता हूं 4968 आ रहा है। डबल जीरो गई डबल जीरो, डबल जीरो गई डबल जीरो, 3 दूनी 6, 3 7 21, 216 x, 4 चकु 16, 1 बचेगा, 4 8 32 और 1 33, x बराबर 4968। 6 और 6 12, 1 1 और 3 4 और 1 5, 2 और 3 5, 552 x बराबर 4968। सही है। अब आप कहोगे सर अब इसको आगे कैसे सोल्व करें, हमको तो 552 का पहाड़ा आता भी नहीं है। तो कईयों के दिमाग में आएगा तो नहीं आता तो कौन सी बड़ी बात है, इसको 4 से काट लो, इसको वो कर लो वो कर लो। नहीं, यही बेवकूफी एग्जाम में नहीं करनी है, इसी चीज का तो हमको फायदा उठाना है। एग्जाम में अपने पास 4 ऑप्शन भी तो होते हैं, नहीं क्या? एग्जाम में 4 ऑप्शन भी तो अपने पास होते हैं। तो 4 ऑप्शन को कैसे हल करोगे? आप ये देखो, ऑप्शन पूरे परमानेंट वाले हैं, पूर्ण हैं, कोई पॉइंटों में नहीं है, मतलब ये पूरा कटेगा। तो सोचो ये लास्ट में 2 है, ये लास्ट में 8 है, तो 2 का ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसके लास्ट में 8 आता है, ये बताओ मुझे। तो 2 का ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसके लास्ट में 8 आता है? तो आप कहोगे 2 चक्कू 8 आता है, तो और 2 9 18 भी होता है, तो लास्ट में 9। तो बताओ इसमें 9 कहां दिख रहा है? ये दिख रहा है, तो आंसर 9 हो जाएगा। 2 9 18। अब आप कहोगे नहीं सर थोड़ा समझ नहीं आया, तो ऐसे समझो ये लगभग 550 मानो, ये लगभग 5000 मानो, तो 550 का 10 गुना होता है 5500, ये 5500 से थोड़ा ही तो कम है, तो 9 बार ही कटेगा लगभग ये। तो देखो ना, और 9 और आना भी चाहिए, इधर 2 है इधर 8 है, तो 2 का कौन सा पहाड़ा है जिसके लास्ट में 8 आता है? 2 चक्को 8 आता है, 2 9 18 आता है, तो 9 बार कट जाएगा, आंसर आ गया डी। ठीक है। एक धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की कितनी हो जाती है? दुगनी। दर ज्ञात कीजिए। अब मुझे बिल्कुल इस क्वेश्चनों से बचा लो। कितने परसेंट वार्षिक दर पर निवेश की गई किसी धनराशि में 15 वर्ष का ब्याज निवेश की गई राशि के 3/4 के बराबर होगा? ब्याज 3/4 के बराबर होगा मूलधन के, मतलब मूलधन यदि 4 है तो ब्याज 3 होना चाहिए। और कितने वर्ष का? 15 वर्ष का।
प्रश्न कह रहा है दर ज्ञात कीजिए, दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटा में मूलधन गुणा समय। 3 से 15 5 बार, 5 से 100 20 बार, 4 से 20 5 बार, आंसर आ गया 5%। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है आपके सामने, 94। ललित ने अपने मित्र तरुण को 2 वर्ष के लिए 12,000 का ऋण दिया, जिससे उसे 1200 रुपए ब्याज मिला। प्रतिवर्ष दर ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, दर का फॉर्मूला लगेगा, आंसर आएगा 3400 की राशि पर 4 साल का ब्याज 680 है। ब्याज की दर क्या होगी? सिंपल क्वेश्चन है, दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। कीजिएगा इनको आप लोग, जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं उनको कीजिएगा जरूर, क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चन आपसे बिना कोई डाउट के बड़े आराम से होने वाले हैं, सीधा फॉर्मूला लगती है ना। 4 वर्ष के लिए 5,000 रुपए तथा 5 वर्ष के लिए 4,000 की जमा राशियों पर साधारण ब्याज की एक समान वार्षिक दर होने पर 2400 रुपए की ब्याज राशि प्राप्त होती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अभी अभी ये क्वेश्चन आया था, ये कह रहा है 5,000 रुपए पर तो 4 वर्ष का, और 4,000 रुपए पर कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। टोटल ब्याज मिला के होता है समान दर पर 2400 रुपए। इसकी भी दर एक्स, इसकी भी दर एक्स मानते हो, तो इसको ब्याज कितना हो जाएगा? मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। इसका ब्याज मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100, और ये ब्याज प्लस ये ब्याज बराबर हो जाएगा आपका 2400। सही है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 50 4 200x प्लस 40 पंजो 200x बराबर 2400। 200 200 400x बराबर 2400। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 छक्का 24, x का मान कितना आ गया? 6%। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो 97। 25,000 की एक राशि 4 साल में 32,000 हो जाती है। दर ज्ञात कीजिए। दर बराबर ब्याज कितना बनेगा? 25 का 32 होना, ब्याज आ गया 7,000 गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। कीजिएगा इसको। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 300 और साधारण ब्याज 300 होता है, तो दर ज्ञात कीजिए। नहीं, ये क्वेश्चन मैं अभी आपको नहीं करवा पाऊंगा। इसका क्वेश्चन नहीं करवाने का रीजन है क्योंकि ये क्वेश्चन SCI का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपका अगले चैप्टर में आएगा। वैसे इस तरीके के क्वेश्चन जब आपको सीआई में मैं पढ़ाऊंगा तो हर क्वेश्चन के इनके दो दो तरीके आपको बताऊंगा। 1.5 लाइन का क्वेश्चन है ये, लेकिन अभी आपको ये 10 मिनट में भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसके लिए फिर मुझे पूरा सीआई पढ़ाना पड़ेगा। तो पहले सीआई को पढ़ाने से पहले अपन ऐसा ही पूरा पढ़ेंगे, तो इस क्वेश्चन को अपन स्किप करते हैं यहाँ पे। 99। कोई राशि 20 वर्ष में 4 गुनी हो तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अच्छा भाई, 20 वर्ष में 4 गुनी है तो 100 का 400 होना है 20 साल में, तो इसका मतलब इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इसका 300 हो जाएगा। तो दर ज्ञात कीजिए। दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटा में मूलधन गुणा समय। 100 से 100 कट गया, 20 से कट गया 15 बार, आंसर आ गया 15%। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। 2400 का ऋण ऋण अवधि की समाप्ति पर 3264 की राशि देकर चुकाया जाता है। वर्षों की अवधि और ब्याज दर अंकित रूप से बराबर है। साधारण ब्याज की दर क्या? अब ये खुद कीजिएगा। ये वही क्वेश्चन है जिसमें समय और दर दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पे बस अपन को कुछ नहीं, दर ज्ञात करनी है अपन को। तो दोनों को x मान कितने क्वेश्चन किया ना अपन? 2-3 क्वेश्चन किए, डिट्टो क्वेश्चन है। 2400 का 3264 हो रहा है, तो ब्याज यहाँ पे 864 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को एक बार आप लोग ट्राई कीजिए। चलिए, मैंने आगे के भी क्वेश्चन ले लिए हैं। 101 देखो, साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 5 वर्ष में 9,800, 8 साल में 12,005 हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है? देखो क्या कह रहा है, ये राशि 5 वर्ष में कितनी हो जाती है? 9,800, और 8 वर्ष में कितनी हो जाती है? 12,005 हो जाती है। तो बताओ दर, वही क्वेश्चन आ गया ये। बताओ 3 वर्ष का ब्याज कितना मिल रहा है? यहाँ पे 5 यहाँ पे लगाओ, ये जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो, 120 में से 98 जाता है, 22 बचता है। 3 वर्ष का ब्याज हो गया आपका 2005। तो एक साल का कितना हो गया? 2205 में से 3 7 21, 1 3 3 9, 1 3 5 15, एक साल का 735। 5 साल का तुम्हें मिल रहा है 9800 रुपए मिल रहा है मिश्र धन। तो 5 साल का इसमें ब्याज कितना बन रहा है तुम्हारा? 735 मल्टीप्लाई बाई 5। सही है।
कितना मिल रहा है? 25 हासिल लगी तो 5 या 15 तो 17 हासिल लगी, 1 5 7 35 और 1 36 तो 3675 तो तुम्हारा ब्याज ही हो रहा है 9800 रुपए के अंदर। तो तुम्हारा मूलधन कितना है? 9800 माइनस 3675। सही है। तो अब देखिए इसमें 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 7 गया तो 2, 7 में से 6 गया तो 1 और यहाँ 9 में से 3 गया तो 6, तो तुम्हारा मूलधन 6125 हो गया। प्रश्न कह रहा है दर बताओ। दर का फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज गुणा 100। ब्याज ये ले लेते हैं 735 गुणा 100 बटा में मूलधन 6125 गुणा समय 1 साल का लिया है ब्याज अपन ने। कैलकुलेशन करना बाकी है। 25 से जाता है भाई ये 4 बार, 25 दूना 50, 11 बचेगा यहाँ पे, 11 से होता है ये 112, 25 चौको 112 बचेगा 5 बार, 25 पंजो 125। और किससे काटे बताओ? वैसे देखा जाए तो बड़ा इजी कट रहा है। देखो इससे 3 बार कट रहा है, 24 तिया 72, 720, 5 तिया 15, 720 15 735 हो रहा है। 3 बार कट गया, 3 चौको 12% आपका आंसर आ जाता है प्रश्न का। सही है। 800 की राशि साधारण ब्याज से एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 हो जाती है। अब ये क्वेश्चन आपको करना है। दर बराबर ब्याज 800 का 956, ब्याज 156 गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। ठीक है। वह साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो जिस पर एक राशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है। सेम आ गया वापस। 10 वर्ष में 5 गुनी होने का मतलब है 100 का 500 हो जाता है। और जब 100 का 500 हो जाएगा तो ब्याज 400 बनेगा और उसके हिसाब से आपकी दर फाइनल होगी। दर आपको खुद को निकालनी है यहाँ पे, है ना। एक धनराशि पी का 8% की दर से साधारण ब्याज पी का मतलब मूलधन का, साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है, मतलब मूलधन यदि 16 है तो उसका ब्याज 9 है। आगे कह रहा है यदि आर वर्षों की संख्या एन के बराबर हो, आर मतलब दर वर्षों की संख्या, एन माना है बराबर हो मतलब दर और समय बराबर है। चलो मैं दर और समय को एक्स एक्स मान लेता हूं, तो एन का मान ज्ञात करो। एन मतलब वर्षों की संख्या ज्ञात करवा रहा है, मैं इसको एक्स मान लिया यहाँ पे दोनों को, क्योंकि इसने बोला है दर और वर्षों की संख्या बराबर है, दोनों को एक्स मान लिया। तो एक्स का मान निकाल लेते हैं। बताओ समय बराबर क्या होता है? ब्याज गुणा 100 बटा में मूलधन गुणा दर। ये तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्स गुणा एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर। 4 से काटो 4 बार, 4 से कटेगा 25 बार, तो 225 बटा 4। एक्स का मान चाहिए 225 का 15, 4 का 2, एक्स का मान आ गया 7.5%। ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट हो गया यहाँ पे आंसर। बताओ किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। नेक्स्ट देखो, एक निश्चित धनराशि के समान साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष और 5 वर्ष के बाद परिपक्वता मूल्य 8,500 255 और 9,425 है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। जब ये क्वेश्चन आपको करना है। 3 साल में पैसा इतना हो गया, 5 देखो मैं बिल्कुल ऐसे पढ़ा रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ जैसे क्लास में पढ़ाता हूँ। आप ऐसे मत समझना क्वेश्चन कैसे छोड़ रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहे हैं। इनको आप वीडियो पॉज करके फिर वापस इन क्वेश्चनों को जब आप करोगे तो आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3 साल में 82 55, 5 साल में इतना, तो 2 साल का ब्याज आ जाएगा ना। ये 2 साल का आ जाएगा तो 1 साल का निकाल के 3 साल का निकलेगा, इसमें से घटेगा आपका आएगा मूलधन, फिर उससे दर निकल जाएगी। काफी क्वेश्चन अपन ऐसे कर चुके हैं। नहीं आता आंसर तो वीडियो बैक करके ऐसे टाइप का क्वेश्चन देखिएगा, आपको पता लग जाएगा। 12% की दर से साधारण ब्याज प्रत्येक 6 महीने के अंत में मूलधन में जोड़ा जाता है, तो ब्याज की वार्षिक प्रभावी दर कितनी है? देखो ये क्या कह रहा है, अच्छा प्रश्न है। 12% की दर से ब्याज ना हर 6 महीने के अंत में मूलधन में जोड़ा गया, तो 12% की दर से हर 6 महीने में ब्याज जुड़ेगा, तो 12 मानो मूलधन 100 था, 12% की दर से हर 6 महीने का ब्याज जुड़ेगा, तो 12% की दर मतलब 1 साल का 12%, तो 6 महीने का 6%। तो पहले 6% जुड़ेगा, 100 का 6% 6 रुपए होता है। 6 रुपए जुड़ के ये पैसा हो जाएगा 106। अब अगला जो 6 महीना बच रहा है, अब उसका 6% इस पे जुड़ेगा 106 पे। देखो क्या कह रहा है, 12% की दर से साधारण ब्याज हर 6 महीने के अंत में मूलधन में जोड़ा जाता है, तो 100 का 6 महीने का 6%, 100 का 6% 6 रुपए 106 हो गया। अब अगला 6% जो बच्चा 6 महीने का है वो 106 में बनेगा। 106 का 6% कितना होता है वो इसमें जोड़ देंगे। 106 का 6% कितना होता है भाई? 636 हो गया ये, बटा 100 6.36, 6.36 इसमें और जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 112.36। तो मुझे बताओ आपका 100 रुपए 112.36 बन गया ना, तो आपका टोटल मिला के 12.36% ब्याज नहीं बना क्या इस हिसाब से? तो ब्याज बन गया 12.36%। ऑप्शन नंबर डी सही है।
राम ने शिव को 3 वर्षों के लिए 6,000 तथा कृष्णा को 5 वर्ष के लिए 8,000 एक समान साधारण ब्याज की दर से उधार दिए। कुल मिलाकर 5200 रुपए का ब्याज मिला है। ब्याज की दर का परसेंट ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन चौथी बार आ रहा है और बार बार एनटीपीसी के पेपरों में आ रहा है। राम ने शिव को 3 वर्षों के लिए 6,000 और कृष्ण को 5 वर्ष के लिए 8,000 रुपए एक समान साधारण ब्याज की दर से उधार दिए। देखो, राम ने शिव को 6,000 रुपए दिए 3 साल के लिए और कृष्ण को दिए 8,000 रुपए 5 साल के लिए। 8,000 रुपए दिए 5 साल के लिए, दोनों को दर बराबर है एक्स एक्स। याद आ रहा है क्वेश्चन? दोनों का ब्याज 5220 है। इसका ब्याज कितना हो जाएगा? मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। और इसका ब्याज मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100 और ये ब्याज बराबर है 5220 के। दो जीरो खाती है, दो जीरो खा जाती है। 60 दिया 180 एक्स प्लस 80 पंजो 400 एक्स बराबर 5220। 180 400 580 एक्स बराबर 5220। जीरो से जीरो जाता है यहाँ पे। अब देखो एक आई से कटेगा, बताओ। अब आप कहोगे सर हमको नहीं पता कैसे कटेगा, लेकिन फिर मैंने कहा ये 8 है ये 2 है। 8 का ऐसा भाड़ा बोलो जिसके लास्ट में 2 आएगा, तो आप कहोगे सर 8 9 72, 9 आएगा लास्ट में। बिल्कुल सही है, 9 आंसर आ गया। कोई जरूरत नहीं है भाड़े याद करने की आपको अब दुनिया में। क्लियर है? 108 देखो, जमा की गई 8,500 की राशि का 3 वर्ष में ब्याज 2,040 है। दर ज्ञात कीजिए। सीधा फॉर्मूला दर का लगेगा। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा है। 7800 का 2 वर्ष 8 महीने का ब्याज 1976 है। दर ज्ञात कीजिए। चलो ये मैं बता देता हूँ। मूलधन 7800 है, सीधा फॉर्मूला लगा लेते हैं। दर बराबर क्या होता है? ब्याज बता रखा है 1976। दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटा में मूलधन गुणा समय। 2 वर्ष 8 महीने को वर्ष में बदल लेते हैं। 8 बटा 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 6 और 2 8 बट्टा 3। 8 यहाँ पे 3 जाएगा ऊपर। ये 2 जीरो से कटेगी भाई, 2 जीरो कटेगी। 8 से काट लीजिए एक बार इसको। 8 दूनी 16, एक बचेगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। बड़े प्यार से कटा ये तो भाई। 3 से काट लो, 3 दूनी 6, एक बचेगा 3 6 18। और 26 से 222 काट के देखो किससे कटेगा? 13 एकम 13। तो एक बार आप एक काम करो, इसको काट लीजिए। इससे 2 से काट लीजिए। 2 से गया ये 13 बार, 2 से गया 111 बार। सही है? 2 से गया 111 बार। 111 में किसका भाग देना है हमको? 13 का। तो ये परफेक्ट आंसर नहीं आ रहा है, या तो हमसे कैलकुलेशन में गलती हुई है। देखिए एक बार, 2 वर्ष 8 महीने, 2 वर्ष 8 महीने, 3 दूनी 6 और 2 8 बटा 3 सही लिखा है हमने। 1976 गुणा 100 बटा में मूलधन गुणा समय। सही है बिल्कुल भाई अपना। यहाँ तक अपनी तरफ से अभी गलती नहीं है। कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं कहीं बाय मिस्टेक। 2 जीरो से 2 जीरो हमने काटी है यहाँ पे। और यहाँ मैंने 3 से 78 काटा है। 3 दूनी 6, 1 3 6 18। फिर यहाँ 8 से ये काटा था आपने ना। 8 दूनी 16, 16 में ये एक नहीं बचेगा, 3 बचेगा। 3 से 37 होगा। यहाँ पे हम गलती कर चुके हैं, गलती पकड़ में आ चुकी है। आ चुकी है भाई, आ चुकी है। दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटा में मूलधन गुणा समय। 2 वर्ष 8 महीने, 8 बटा 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 2 8 बटा 3। बड़े बड़े देशों में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से गया था ये 26 बार। 8 से इसको काट रहा था मैं। 8 दूनी 16, मैंने 16 और यहाँ पे एक का गैप ले लिया, 3 का होता है। 3 से 37, 8 चौको 32, 5 बचेगा। 5 से 56, 8 7 56। हो गया काम भाई। अब काट दीजिए। 13 दूना 26, 13 एकम 13, 11 बचेगा 117। 13 9 117 और 19 में 2 का भाग देंगे। 9.5% आंसर आ गया हमारा प्यारा प्यारा। क्लियर है भाई? कोई डाउट किसी को? चलिए 110 देखो, दी गई ब्याज की दर के परसेंट और समय का मान बराबर हो तथा एक राशि पर ब्याज मूलधन का 9/16 है। अब ये क्वेश्चन को मैं जमा के छोड़ देता हूँ। ब्याज मूलधन का 9/16 है, मतलब मूलधन 16 है जिसके ऊपर ब्याज कितना है भाई? 9 है। और समय और दर बराबर है, दोनों को बराबर मानना है। अब आगे आप समझ ही गए होंगे, इतने इंटेलिजेंट आप हैं कि इसमें फॉर्मूला फिट करते ही अपना क्या आएगा? आंसर आएगा।
111 है। 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है तो लागू की गई दर ज्ञात करो। 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के क्या है? बराबर है। ब्याज मूलधन के बराबर है तो मैं मूलधन भी 100 मान लेता हूं, इसका ब्याज भी 100 मान लेता हूं। समय 8 वर्ष है, दर पूछ रहा है, चलो कर देते हैं। ब्याज गुणा 100 बटा में मूलधन गुणा समय। 100 से 100 गया, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार गया, 25 बटा 2 12.5। आंसर आ गया हमारा। ठीक है, बड़े प्यार प्रेम से होते हैं क्वेश्चन ये। 750 की निवेशित धनराशि पर 3 महीने का ब्याज 18 रुपए है तो दर ज्ञात करो। अब ये क्वेश्चन आप कीजिएगा। दर का फॉर्मूला लगेगा ब्याज गुणा 100 बटा में मूलधन गुणा समय को ध्यान रखना, 3 महीने है तो वर्ष में बदलना है, 3/12 या फिर आप इसको 1/4 बोल सकते हैं। सुरेश 24% की वार्षिक दर पर 80,000 उधार लेता है और रमेश 20% की दर पर 91,000 उधार लेता है। उनके ऋणों के मिश्रधन कितने वर्षों में समान होंगे? उनके ऋणों के मिश्रधन कितने वर्षों में समान होंगे? ये बिल्कुल अच्छा टाइप आया, बहुत अच्छा टाइप आया है ना। इसका ध्यान देना। रमेश कहीं से लेके आता है 80,000 रुपए 24% की दर पर, और रमेश, ये तो सुरेश है सॉरी, और रमेश कहीं से लेके आता है 91,000 रुपीज 20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। कितने वर्ष के बाद मिश्रधन बराबर होंगे? देखो, कभी भी आपको मिश्रधन समान होने का समय पूछे, मिश्रधन आपसे समान होने का समय पूछे, तो एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना। क्या याद रखना? इनके मूलधन का अंतर बटा ब्याज का अंतर। ये याद रख लो इस फॉर्मूले को, कभी कभी एग्जाम में आता है, जैसे 2022 में आया था। मूलधन का अंतर बटा 22 ओ ब्याज का अंतर। मूलधन का अंतर तो 91 में से 80 गया तो 11,000 बचा। ब्याज इनका निकालो एक एक साल का। 80,000 का 24% कितना होता है? 2 जीरो कट गई बटा 100 से, 8 चक्को 32 बचा कितना यहाँ पे 3, 8 दूनी 16 और 3 19, 19,200। तो इसका ब्याज हो गया एक साल का, और इसका एक साल का ब्याज 2 जीरो से 2 जीरो गई, 91 दुगना 182, डबल जीरो 18,200। इनका ब्याज का अंतर कितना आएगा? 1,000 का अंतर आएगा। भाग दे दीजिए 1,000 का, 3 जीरो से 3 जीरो, आंसर आ गया 11। आपका आंसर आ गया, बड़े प्यारे से आंसर आ गया 11। आंसर आ गया। कभी भी आपसे पूछे इनका मिश्रधन बराबर होने का समय, तो फॉर्मूला ध्यान रखना मूलधन का अंतर बटा में ब्याज का अंतर भाई, है ना। 14,500 की राशि को 9% साधारण ब्याज की दर पर कुछ वर्ष के लिए निवेशित किया। इस अवधि के दौरान ब्याज इतना था तो निवेश की अवधि कितनी थी? अब बताओ, यही कर देता हूं। समय बराबर क्या होता है? ब्याज गुणा 100। ब्याज 7830 गुणा 100 बटा में मूलधन है 14,500 गुणा में दर कितनी है? 9। आगे सॉल्यूशन आपके हवाले किया जाता है, ये सॉल्यूशन कीजिएगा, आपका क्या आएगा? आंसर आएगा। ठीक है भाई। 850 की धनराशि 3.6% की दर से 25.5 का ब्याज प्राप्त करने के लिए आवश्यक महीनों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलो मैं बता देता हूँ, पॉइंटों का क्वेश्चन है इसलिए। महीनों की संख्या मतलब समय पूछा है। समय बराबर क्या होता है? ब्याज गुणा 100, तो 25.5 गुणा 100 बटा में मूलधन है 850 गुणा दर कितनी है? 3.6। ठीक है, देखो अभी तो हमारा आंसर वर्षों में ही आएगा, क्योंकि सब कुछ इसमें जो अपना फॉर्मूला लगता है वो वर्षों के हिसाब से लगता है। बाद में इसको महीनों में बदलना है तो गुणा किससे कर दूंगा? 12 से गुणा करते हो महीनों में बदल जाता है। ठीक है ना। या फिर आप एक काम करो, ये वर्षों में आंसर आएगा, आपको महीनों में आंसर चाहिए तो गुणा किससे कर दो? 12 से। वर्ष को महीने में बदलने के लिए 12 से गुणा करते हैं, तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक है, एक अंक है, पॉइंट से पॉइंट जाता है, जो भी कर सकता है आप काट लीजिए जितना भी आपको आता है। जैसे 12 से 36 जाता है 3 बार, 3 से या 25 से देखो 100 बार जाता है, 25 चक्कू 100, 25 या 75, बचा कितना 10, 25 चक्कू 100, जो भी करता है काटो। ये देखो 3 8 24, एक बचा, 3 पंजो 15, 17 दूना 34, 17 पंजो 85, और 2 से 4 जाता है 2 बार, और 5 दूनी 10 ही आ गया। 10 महीने देखो ऑप्शन में दिख रहा है आपको भाई। ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया, बिना कोई डाउट के। साधारण ब्याज की 5% की दर पर निवेश की गई धनराशि 6 वर्ष में 2613 हो जाती है। ठीक है, समान दर पर कितने वर्षों में यह धनराशि 3015 हो जाएगी? देखो प्रश्न देखो क्या कह रहा है। साधारण ब्याज की 5% की दर पर निवेश की गई धनराशि 6 वर्ष में होती है 2613,
तो बताओ समान दर पर कितने वर्षों में यह राशि 3015 हो जाएगी, है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं हम। ये इसने क्या बोला है, लाइन को समझना। 5% की दर से 6 वर्ष में कोई धनराशि 2613 हो जाती है, मतलब ये मिश्र धन है भाई 2613। समझ आई बात। तो पहले मूलधन निकाल लेते हैं। तो देखो कैसे निकालोगे, 5% की दर से 6 साल का ब्याज तो होता है 30, ब्याज 30 है तो मिश्र धन होता है 130, और इस 130 की वैल्यू बता रखी है 2613, मूलधन तो 100 से ही निकलता है भैया। क्रॉस करेंगे 2613 गुणा 100 बटा में 130, जीरो से जीरो, 13 दूना 26, जीरो 13 एकम 13, 2010 रुपए मूलधन हो गया। अब ये कह रहा है कितने समान दर पर कितने वर्षों में 3015 हो जाएगी। अब इसकी इच्छा ये है कि इस 2010 को 3015 बनाना है, वही 5% की दर पर। कितने समय में होगा ये काम, समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुणा 100। 2010 का 3015 बनाना है तो ब्याज हो गया आपका, 5 में से जीरो गया 5, 1 में से गया जीरो, जीरो 1005, तो समय बराबर होता है ब्याज गुणा 100 बटा में मूलधन है 2010 गुणा दर कितनी है 5। 1005 से भाई साहब जाते हैं 2 बार, 5 से भाई साहब जाते हैं 20 बार, 2 से भाई साहब जाते हैं 10 बार, समय आ गया 10 साल। आंसर आ गया हमारा बिल्कुल शानदार। समझ आई बात क्वेश्चन की। इससे तो हमने मूलधन निकाला, फिर इस मूलधन को बनाना है इतना, तो ये ब्याज हो गया अपना 1005, तो समय बराबर ब्याज गुणा 100 बटा में मूलधन ये रहा, गुणा में दर कितनी है 5 ही तो लेनी है अपन को, समान दर पे बनाना था इसको ना। चलिए, समा एक धनराशि 15 वर्षों में मूल राशि की 3 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर पर मूल राशि कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी। कभी भी आपके डबल गुना वाला प्रश्न ये कह रहा है कोई धनराशि 3 गुना होती है कितने वर्ष में, 15 वर्ष में, तो बताओ कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। कभी भी डबल गुना का प्रश्न आए ना, इनका आपको बिल्कुल सीधा सा तरीका बताऊंगा मैं। हमेशा गुना को कभी भी ऐसे पूछे, इतना गुना इतने साल में तो इतना गुना कितने साल में, इतना गुना इतने साल में तो इतना गुना कितने साल में, हमेशा गुना को एक कम कर दीजिए। यूं समझो 3 3 नहीं 2 है, 5 5 नहीं 4 है, बस क्वेश्चन खत्म, फिर वज्र गुना कर दो भाई। 2 15 का, 4 कितने का 15 गुणा 4 बटा 2, 2 से 4 गया 2 बार, 15 दूना 30 साल। अब आप कहोगे सर क्यों, वाई, गुणा को एक कम क्यों करते हैं। गुणा को एक कम इसलिए करते हैं क्योंकि देखो मूलधन तो आप जानते हो, मैं आपको कोई पैसा दूंगा तो वर्ष बढ़ेंगे तो ब्याज ही तो बढ़ेगा, मूलधन थोड़ी बढ़ता है। तो देखो कैलकुलेशन हमेशा ब्याज की होती है, मूलधन की नहीं होती है, मूलधन तो सेम ही रहता है। अब ये कह रहा है कोई पैसा 3 गुना होता है, तो 3 गुना का मतलब ये समझो 1 का 3 हो जाता है। ये तो कह रहा है ये 15 वर्ष में 3 गुना हो गया, तो 1 का 3 हो गया, तो 1 का 3 हो गया तो ब्याज तो 2 ही मिला ना मुझे। तो कैलकुलेशन तो ब्याज की होगी ना, कमाया तो ब्याज है ना मैंने, तो 2 रुपए कमाए 15 साल में मैंने, 3 हो गया लेकिन कमाया 2 है, इसलिए हमेशा गुना को एक क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। साधारण ब्याज की 5% की दर पर कितने वर्षों में 400 की राशि का ब्याज 450 हो जाएगा। चलो इसको कर लेते हैं, समय बराबर ब्याज 450 चाहिए, गुणा 100 बटा में मूलधन 400 है, दर 5 है। डबल जीरो से डबल जीरो गई, 5 से जाता है 90 बार, 2 से 2 बार, 2 से 45 बार, 45 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ गया 22.5%। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए 5000 की धनराशि को 10% की दर पर निवेश किया जाता है, कितने वर्षों में ब्याज की राशि 1500 हो जाएगी। सीधा क्वेश्चन आपको करना है, समय बराबर ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर। लास्ट क्वेश्चन ये लेते हैं अपन। अब्दुल को 70,000 की धनराशि पर 12% की दर से एक निश्चित अवधि में साधारण ब्याज के रूप में 12,600 प्राप्त हुए, अवधि ज्ञात कीजिए। समय पूछ रहा है, समय बराबर होता है आपका ब्याज गुणा 100, अब तो इतनी बार फॉर्मूले बोल दिए रट गए होंगे, ब्याज गुणा 100 बटा में मूलधन गुणा दर, 12 आएगा यहाँ पे, सही है। देखो अब यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 7 एकम 7, 5 7 8 56, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 बटा 2 वर्ष आपका क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी सही हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलो अब आज की क्लास में इतना ही लेते हैं अपन। अब बचे हुए जो भी क्वेश्चन है 15 20 25 क्वेश्चन जो बच रहे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे।
उसको एसआई को खत्म करके फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना सीआई। तब तक के लिए थैंक यू।